वेलकम टू मैथ माइंड्रिया। आज हम एक पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मली पजल आपने किसी न किसी व्यक्ति से कभी न कभी सुनी होगी। तो इस पजल में हम देखते हैं कि एक रिवर को क्रॉस करना है एक व्यक्ति को, और उसके पास तीन चीज़ें हैं, एक बकरी, एक घास का गट्ठर और एक शेर। इन तीनों चीज़ों के साथ उसको रिवर क्रॉस करनी है, पर कुछ कंडीशन है कि जो बोट है किनारे पर, उसमें ये कंडीशन एक साथ दो ही चीज़ें जा सकती हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ नहीं जा सकती, अन्यथा बोट डूब जाएगी। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप बकरी और घास को एक साथ नहीं छोड़ सकते। अगर इनके साथ आपने बकरी और घास को साथ छोड़ा तो बकरी घास खा जाएगी। और तीसरी कंडीशन है कि अगर आपने बकरी और शेर को साथ में छोड़ा तो शेर बकरी को खा जाएगा। तो इन तीन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको ये पजल सॉल्व करनी है कि इन चारों चीज़ों को आपको नदी के उस किनारे लेके जाना है। और इन तीन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, पहली कंडीशन है कि नाव में दो ही चीज़ें एक साथ जा सकती हैं। दूसरी कंडीशन है बकरी और घास को आप साथ नहीं रख सकते किसी भी तरफ, क्योंकि बकरी घास खा जाएगी। और बकरी और शेर को आप साथ नहीं रख सकते क्योंकि शेर बकरी को खा जाएगा किसी भी साइड। नदी के किसी भी साइड आप ये तीनों कंडीशन को आपको पूरा करना है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नाव चलाने के लिए व्यक्ति तो चाहिए, कि इस साइड से भी नाव लेके वो जाएगा और उधर से भी अगर नाव लेके आना है तो व्यक्ति तो चाहिए। तो एक व्यक्ति तो कॉमन है, तो उस केस में हम लोग किसी और को साथ में नहीं भेज सकते, व्यक्ति के साथ किसी न किसी एक चीज़ को हमें भेजना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक व्यक्ति, और हम कोशिश करते हैं कि इन तीनों में से बकरी और शेर और घास में से उसको लें जिससे कि यहाँ पे कोई नुकसान ना हो, जो जो कंडीशन है वो फुलफिल हो सके। तो हमने बकरी को लिया क्योंकि शेर घास नहीं खाएगा। अब हम जो व्यक्ति और बकरी को लेके हम किनारे के उस साइड जाएंगे। यहाँ पर वो व्यक्ति क्या करेगा, बकरी को उतार देगा और नाव को वापस लेके आ जाएगा। नाव को वापस लेने के बाद अब वो शेर को साथ लेके जाएगा। शेर को लेकर बैठाएगा उसमें नाव में और उस साइड निकल जाएगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, शेर को उतारेगा और बकरी को वापस नाव में बैठा लेगा, जिससे शेर और बकरी दोनों उस साइड किनारे पे नहीं रहेंगे, जिससे शेर बकरी नहीं खा पाए। अब वो व्यक्ति दोबारा से बकरी को लेके इस किनारे पर आ जाएगा और वो क्या करेगा, बकरी को उतार देगा और घास को ले लेगा, जिससे कि बकरी इस किनारे पे अकेली रह जाएगी। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, घास को लेके इस साइड आएगा और घास को इस किनारे पे छोड़ देगा। तो शेर घास नहीं खाएगा, इसलिए वो व्यक्ति दोबारा से घाट पे आ जाएगा, दूसरे घाट पे। अब वो क्या करेगा, बकरी को नाव में बैठाएगा और वो बकरी को लेके नाव के से उस घाट पर चला जाएगा, किनारे पर चला जाएगा। अब उस व्यक्ति ने इस तरह से इस सीक्वेंस में यूज करके बकरी, घास और शेर को तीनों को इस पार लेके आ गया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।